राणा अमर सिंह इतिहास का वो करारा योद्धा जिसने अपने भाले की नोक पर मुगलों की ताकत को रौंदा था। उनका जन्म 16 मार्च सन 1559 में चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप थे। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की तरह वीर थे। उन्होंने मुगलों से अपने पिता से भी अधिक कुल 18 युद्ध लड़े, पर कभी मुगलों के आगे अपना सर नहीं झुकाया। तो आइए आज आपको इस वीर की पूरी कहानी सुनाते हैं। उन्नीस जनवरी सन 1597 ये वो दिन था जब 37 साल के कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। अगले 2 वर्षों तक राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के आसपास की हर मुगल चौकी पर घमासान हमले किए। राणा अमर सिंह ने समग्र मेवाड़ में मुगलों के विरुद्ध ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना दुश्वार कर दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद एक बार पुनः अकबर ने मेवाड़ में अपने लश्कर उतारने शुरू किए। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल फौज मेवाड़ भेजी। 16 सितंबर सन 1599 की सुबह शाही फौज ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और अमर सिंह द्वारा जीते हुए सभी इलाकों पर पुनः कब्जा जमा लिया। मान सिंह ने मुगल फौज को अलग अलग थानों पर बिखेर दिया। अमर सिंह के पास मात्र 5000 सेना थी, जबकि सामने 40,000 मुगलई फौज। ऐसी स्थिति में राणा अमर सिंह ने रात्रि में घात लगाकर एक एक मुगल थाने पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए। साथ ही इन थानों पर तैनात समस्त मुगल सैनिकों को मार देते। अमर सिंह के इन अचानक हमलों से भयभीत होकर जहांगीर अपनी सेनाओं के साथ वापस अजमेर चला गया और वहां से सीधे बंगाल की तरफ निकल गया। इस वक्त अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, फिर भी उसके दिमाग से मेवाड़ विजय का भूत नहीं उतरा। बुढ़े हो चुके अकबर ने ईस्वी सन 1603 में अंतिम बार मेवाड़ पर मुगल लश्कर को भेजा। इस बार पुनः जहांगीर को मेवाड़ विजय का मौका दिया गया, पर वो पिछली बार की तरह अजमेर में ही रुक गया और आमेर के कछवाहों के भरोसे अपनी सेना को मेवाड़ भेज दिया। विशाल मुगल सेना ने सामूहिक रूप से उदयपुर की तरफ चढ़ाई कर दी। राणा ने पहाड़ियों की दूसरी तरफ से निकलकर जबरदस्त उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी तरह भयंकर मार काट चलती रही, पर मुगल मेवाड़ पर अपना ध्वज नहीं लहरा पाए। ईस्वी सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। जहांगीर भी अपने पिता की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था। उसने मेवाड़ पर मुगलिया ध्वज लहराने की कसम खाई। अगले ही दिन ईस्वी सन 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को पुनः मेवाड़ में उतार दिया, परंतु गुरिल्ला युद्ध नीति से रात्रि में अचानक अमर सिंह की सेनाओं ने खुर्रम की सेना पर धावा बोलकर लूट लिया। मुगल सेनाएं तीतर बीतर होकर भाग छूटी। जहांगीर का पहला अभियान पूर्णतः विफल हो गया, जिसके 3 साल बाद सन 1608 में जहांगीर ने एक बार पुनः महाबत खान के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को मेवाड़ विजय पर भेजा। महाबत खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। भयंकर मारकाट मचाते महाबत खान अपनी सेनाओं सहित गिरवा के पर्वतों पर पहुंच आया। राणा अमर सिंह अपनी सेनाओं के साथ गिरवा घाटी के चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेनाएं रफू चक्कर होकर आगरा की तरफ भाग छूटी। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से से लाल हो रहा था, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने बर्बर अभियान जारी रखे। इसी कड़ी में अगली बार अब्दुल्ला खान को 25,000 की सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया, परंतु अब्दुल्ला बड़ा कमजोर सिद्ध हुआ। वो गया तो पूरे लाव लश्कर के साथ,
परंतु आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेना ने उसके हथियार और रसद का सामान लूटकर उसे अजमेर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथों में लिया। वो अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत भर में फैली अपनी तमाम फौजों को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल मुगलिया फौज को एक साथ सामूहिक रूप से मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ को विजयी करने। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू किया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी विशाल सेना को 4 दिशाओं से मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना का जमावड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया। साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से ये आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माताओं की आबरू को बचाते वो 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए। आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी अन्य हिंदू राज्य ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनवरत जारी रहे। ऐसी संकट की घड़ी में अब मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से गिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने अब सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा। परंतु राणा अमर सिंह ने अपने सेनापति को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। राणा का तो लोहे सा जिगर था, पर मेवाड़ी सरदारों ने राणा को समझाते हुए कहा, आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे। पूरा सूर्य वंश इस युद्ध में खप जाएगा। कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन आ जाएगा। समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का एक संधि पत्र शहजादे खुर्रम को लिखा गया। खुर्रम उस समय गोगुंदा के इलाके में भयंकर मारकाट कर रहा था। जब उसे संधि पत्र मिला तो उसने अपनी तलवार को विराम दे दिया और तुरंत ही यह संधि पत्र दिल्ली के बादशाह जहांगीर तक पहुंचा दिया गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए। ईस्वी सन 1615 में राणा अमर सिंह ने अपनी राज सत्ता का त्याग कर इसे अपने पुत्र कर्ण सिंह के हवाले छोड़ दिया और खुद जंगलों में चले गए। अगले 5 सालों तक अमर सिंह को मुगलों से संधि कर लेने पर इतना अधिक दुख हुआ कि उनके हृदय पर आघात हुआ, जिससे सन 1520 में राणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सूर्यवंश की मेवाड़ी तलवार, जो पिछले 800 सालों से मल्लेच्छों का रक्त बहा रही थी, उसे म्यान में धर लिया गया। परंतु यह तलवार ज्यादा समय तक म्यान में नहीं रही। औरंगजेब के काल में एक बार फिर राणा राज सिंह ने इस तलवार को निकालकर सभी संधियों को लात मारकर खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और मुगलों के खिलाफ पुनः बगावत का बिगुल फूंक दिया। अगर आप राणा राज सिंह जी का इतिहास जानना चाहते हैं
तो यहाँ क्लिक जरूर करिए। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।